अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले हम लोग जहाँ पर आए हैं बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और बड़े कुदरती मंजर यहाँ पर बड़े प्यारे हैं और बहुत हसीन हैं। 30 सेकंड में हम आपको यहाँ के नज़ारे बताते हैं, उसके बाद किस्सा शुरू करते हैं। किस्सा यह है कि एक बादशाह शिकार पर गया और रास्ता भटक गया। उसके सारे साथी भी बिछड़ गए। बादशाह परेशान हो गया, इधर उधर भटका और पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई, भूख लग गई, प्यास लग गई, खाने पीने के लिए कोई तोशा नहीं, कुछ नहीं। आखिर को परेशान होकर वो समझ गया कि अब मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, मैं भूख और प्यास से मर जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि एक झोपड़ी उसे नजर आई और वो झोपड़ी के पास गया। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब सा आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक मुसाफिर परेशान है, भूखा और प्यासा है। उस गरीब आदमी को पता नहीं था कि ये बादशाह है। उसने एक मेहमान समझकर, एक मुसाफिर समझकर उसकी खिदमत की। उसके पास जो भी हाजिर था उसकी खिदमत में पेश किया। बादशाह ने वो खाना खाया, पानी पिया और सैर हो गया। और 2-4 दिन और रहा। जब तक भी वो रहा, उस गरीब ने उसकी मेहमान नवाजी की, सिर्फ मुसाफिर समझकर और एक परेशान हाल समझकर। उसको पता नहीं था कि ये बादशाह है और ना बादशाह ने उसको बताया था। बहरहाल 2-4 दिनों के बाद बादशाह के जो दरबान थे, जो उसके फौज थे, उसके साथी थे, वो बादशाह को तलाश करते हुए और ढूंढते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचे। जब बादशाह की रवानगी का वक्त आया तो बादशाह ने उस गरीब को बुलाया और उससे पूछा, तुमको पता है मैं कौन हूं? तो उस गरीब ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आपको एक मुसाफिर समझकर और एक मेहमान समझकर आपकी मेहमान नवाजी की ताकि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। तो बादशाह ने कहा कि आपको मैं बता दूं, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि मैं बादशाह हूं और आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझ पर एहसान किया है और ऐसे वक्त में मेरी मदद की है जब मैं बिल्कुल मरने वाला था। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। आपको जिंदगी में कोई भी जरूरत पड़ जाए तो मेरे महल आ जाना, मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। यह कहकर बादशाह ने अपनी कीमती अंगूठी, जिस पर बादशाह की दस्तखत और मोहर थी, वो निकालकर उस गरीब को दी और कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़ जाए तो महल आ जाना और दरबान को ये अंगूठी बता देना। ये अंगूठी बता देने से फायदा ये होगा कि मैं जिस हालत में भी रहूंगा और जहां भी रहूंगा, दरबान तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। गरीब ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल बादशाह चला गया। गरीब वही जंगल में रहा। कई सालों के बाद या कई महीनों के बाद उस गरीब को किसी चीज की जरूरत पेश आई और वो बहुत परेशान हो गया। तो उसको बादशाह याद आया, बादशाह की बातें याद आई और बादशाह की अंगूठी याद आई। उसने वो अंगूठी को तलाश किया और बादशाह के महल में चला गया। दरबान ने उसको रोक दिया, कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं। तो उसने कहा कि
वो दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा, बिल्कुल एक गरीब सा आदमी और फटे पुराने हाल, कहा कि भागो यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों को एंट्री नहीं है, दाखला नहीं है। तो गरीब ने अपने जेब में से वो अंगूठी निकाल कर उस दरबान को बताई। उस दरबान ने जब अंगूठी देखा जिस पर बादशाह की मोहर थी और वो बादशाह की बहुत खास अंगूठी थी, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उसी वक्त उस गरीब का हाथ पकड़ा और सीधा बादशाह के जो खास महल था, खास कमरा था, वहां तक लेकर चला गया और गरीब को वहां पहुंचा दिया। तो उस गरीब ने देखा कि बादशाह दो जानों बैठा है और दुआएं मांग रहा है और अल्लाह से और अपने खुदा से, अपने रब से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपनी जरूरतों को मांग रहा है। जब उस गरीब ने देखा बादशाह को रोते और बिलखते हुए दुआ के अंदर, तो वो फौरन उल्टे पांव वहां से रवाना हो गया। बादशाह जब दुआ से फारिग हुआ तो दरबान से पूछा कि कौन आया था? तो उसने कहा कि फला फला वो गरीब आया था, आपकी अंगूठी उसके पास थी, लेकिन पता नहीं वो आपको देखकर वापस चला गया। कहा कि जल्दी से बुलाओ, वो मेरा मोहसिन है, उसने मुझ पर एहसान किया है, उसको बुला लो। बहरहाल बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको लेकर आओ, वो मेरा मोहसिन है, उसने मुझ पर एहसान किया है, पता नहीं उसको क्या जरूरत होगी। दरबान ने और गुलामों ने उस आदमी को, उस गरीब को वहां बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह ने उसको सलाम किया, उसको गले लगाया और कहा कि क्या बात है भाई, आप यहाँ पर? तो उस गरीब ने कहा कि मसला असल में ये है कि मुझे एक अहम ज़रूरत पेश आ गई थी, तो मैंने आपकी बात मुझे याद आ गई, तो मैं आपके पास आया था ताकि आपके सामने अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत रखूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि आप खुद दुआओं में किसी से मांग रहे हैं, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से कुछ मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जिसके सामने मैं अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत पेश करने आया हूँ, वो तो खुद मोहताज है, वो खुद अल्लाह से मांग रहा है। तो अल्लाह तो मेरा है, मेरा भी है, रब तो मेरा भी है, परवरदिगार तो मेरा भी है, तो क्यों ना मैं इस बंदे से मांगने के बजाय मैं डायरेक्ट खुदा से मांगूं। तो मैं वापस लौट गया। बहरहाल किस्सा ख़त्म हुआ। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मांगो उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। एक खुदा ही का दर है, एक अल्लाह ही का दर है, जहां मांगने से शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, जहां पर आपके राज खोले नहीं जाते, जहां पर एहसान जताए नहीं जाते। वो एक ही दर है जहां हाथ उठाओ, तुम्हारे हाथ उठाने में देर होगी लेकिन उसके देने में देर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कई जगह, कई तरीकों से ये इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुमको अता करूंगा। मैं इस जहान का मालिक हूं, मैं इस जहान को और तुमको पैदा करने वाला हूं, तुमको परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां देने वाला भी मैं हूं। मैं चाहता हूं कि इसी बहाने तुम मेरे पास आओ, मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाओ। मैं देने वाला हूं, मैं ही तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं ही तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला हूं। मत जाओ मालदारों के दरवाजों पर, मत जाओ दुनियादारों के दरवाजों के ऊपर, वहां जाकर मत खटखटाओ, बल्कि मेरे पास आओ और मुझसे मांगो, मैं तुमको दूंगा। लोग कहते हैं कि पैसे रखो, जरूरत में काम आएंगे, पैसे जमा करके रखो, माल जमा करके रखो, दौलत जमा करके रखो, सेविंग करके रखो, जरूरत में और मुसीबत में काम आएंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह से ताल्लुक रखो, अपने परवरदिगार, अपने रब से ताल्लुक रखो, मुसीबतें ही नहीं आएगी, बीमारियां ही नहीं आएगी, परेशानियां ही नहीं आएगी। और अगर मुकद्दर में है तो मुकद्दर लिखने वाला उस तकदीर को, उस किस्मत में लिखी हुई मुसीबतों को भी खत्म कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।